Next, write scalar and vector product. पेपर का नाम क्या है? हाँ, कोई ना। हाँ, इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स ही होता है, नहीं? नो। नो। पहले इसको समझाता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट। नीचे लिखो PRODUCT करके अंडरलाइन। फिजिक्स का जो थ्योरी हो ऐसे नहीं लिखते हैं, लिटरेचर की नहीं तरह लिखते हैं ना। नीचे लिखो लेट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर। वेक्टर को ऐसे ही दिखाते हैं। बी इज इक्वल टू ए सेकंड वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू एंगल between A and B वेक्टर। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको डायग्राम में दिखा देते हैं। यही रहा, वेक्टर को ऐसे ही दिखाते थे, ए बी, यही रहा थीटा, जो लिखा हूं यही रहा। किसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट? नीचे लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये स्केलर प्रोडक्ट ना कह के इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको ये भी कहते हैं, इसका एक अलग नाम है, डॉट प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, नहीं ऐसे, ये जो लिखा हूं ना, लिखते हैं ऐसे, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा ना। जहां थोड़ा पिछला भूल गए होंगे वो रहा ये ए और ये में फर्क क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, लिख देते हैं। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना लिखने का टाइम नहीं है, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। वेयर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। नाउ ये जो मिला इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, therefore it is a scalar quantity. So नीचे write a note, AB cos theta is just a magnitude, no direction. ये जो है, एक एग्जांपल करेंगे, ये जो है is just a magnitude, no direction. So a scalar quantity, so a scalar quantity, नहीं? अच्छा, वहां पे एक cos थीटा टर्म है। हाँ जी। तो लो इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ही ये लिखने का, ऐसे ना लिख के इसको
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ये वही है। ऐसे ना लिख के ऐसे भी ऑर्डिनरी सिंबल ए लिखोगे, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ लुक, यहां पे एक cos थीटा टर्म है। उस दिन मैंने cos का टेबल लिखवाया था। ठीक है, 90 से पहले पहले cos थीटा पॉजिटिव था, 90 के बाद नेगेटिव था। और cos 90 देखो कितना था, cos 90 जीरो था। cos 90 जीरो था ना। सो नीचे लिखो, इसके इसके साथ सट क्वेश्चन। नाउ नीचे लिखो, cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। Therefore, A dot B can be positive, can be negative, can be zero. कैसे कह दिया, देख लो कैसे कह दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, cos 30 रहा √3/2, दिस इज पॉजिटिव। सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो हो गया। फिर मल्टीप्लाई करके अगर ये जीरो हो गया, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो हो गया। अगर थीटा 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री -1/2, नेगेटिव आ गया, देयरफॉर नेगेटिव। ये एग्जांपल दे देना। अच्छा, ये कब यूज होगा न्यूमेरिकल में, अगर जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो फिर थीटा कितना हुआ, थीटा कितना हुआ, नहीं थीटा कितना हुआ, अगर थीटा 90 है, ये पूरा जीरो हो गया ना। थीटा 90 का मतलब फिर ये दोनों जो डायग्राम अभी बनाया था, जो ऐसे बनाया था, ए बी जब ऐसे बनाया था, फिर ए बी ऐसा नहीं है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो राइट ए नोट। सो नोट क्या रहा, इफ डॉट प्रोडक्ट, वही स्केलर प्रोडक्ट, डॉट कह दो नहीं तो स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, लिखो। If dot or scalar product is zero, then the two vectors are perpendicular. Then परपेंडिकुलर उसी को कहते हैं अगर आपस में 90 डिग्री है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, उसी को मैथ में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो अच्छा देखो ना, ये जीरो कैसे हुआ, ये जीरो है ही नहीं, ये जीरो नहीं है, तो ये पूरा, ये 90 की वजह से cos 90 इज जीरो ना, तो ये रहा जीरो इंटू बी इंटू ए, जीरो, ए इंटू बी इंटू जीरो, किसी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज 90। ठीक है, हाँ cos 90 का वैल्यू जीरो। तो अगर वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, फिर आप देखो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, फिर कह देना दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट रहा प्रोडक्ट, करके अंडरलाइन कर दो।
हाँ, नेक्स्ट राइट वेक्टर प्रोडक्ट करके अंडरलाइन कर दो और नीचे नीचे लिखो इट इज डिफाइंड एज, उसके आगे लिखो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज करके नीचे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, लिखते ऐसे ही हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल को मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ते, इसी को पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी is read as vector product of a and b। इसको ये पढ़ते हैं, ऐसे यही पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे ही है, ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ऐसे ना पढ़ के उसको ऐसे भी पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये भी पढ़ते हैं। ये जो है ये वही है, इसको चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो। और कितना है पहले का मैग्नीट्यूड, चलो आप ऐसे कहते हो ऐसे लिख देते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है, अब साइन थीटा एन कैप, समझाता हूं क्या है। आपको ये पता ही है, यही रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल रहा थीटा, नहीं थीटा। अब ये क्या है, वो रहा इंपॉर्टेंट, वेयर एन कैप इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इन, अभी समझाता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, समझाता हूं। इससे पहले जो अभी किया था, अभी ऐसे लिखा था ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखा था ना, और वहां लिखा था दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बट हियर दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब दिखाऊंगा वो कहां पर है, नीचे लिखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी लॉजो मोशन शुरू कर दूंगा, अभी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे उसको अभी दिखा देता हूं, दिखा दूं फिर जाके क्लियर होगा ना, लिख। और इसी चीज को समझाना स्टूडेंट्स को जरूरी है, इसी के ऊपर होता है न्यूमेरिकल। नाउ अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा, ये कहां है वो भी दिखाऊंगा, नहीं अब डायग्राम में शो करके दिखाऊंगा। नाउ लुक, नाउ मैंने कहा यही रहा ए वेक्टर, यही रहा बी वेक्टर, यही रहा एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब ध्यान से, मैंने कहा ए वेक्टर को टच करना, किया, स्टूडेंट को ऐसे ही समझाना होता है। मैंने कहा ए वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया। मैंने कहा बी वेक्टर को टच करना, किया, बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, बी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया। अब मैंने पूछा इसको टच करना है, पहले दिखाऊं तभी टच करोगे ना। सपोज ये ए रहा 5 न्यूटन फोर्स और बी रहा 4 न्यूटन फोर्स, सपोज थीटा रहा 30 डिग्री, सपोज
अब ये देखते हैं कितना होगा। ए क्रॉस बी कैसे लिखा है? ए का मैग्नीट्यूड, फिर लिखा है v का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, यही लिखा है ना, यही लिखा है। ठीक है। ना ना लुक, अब ए का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? वेरी गुड। बी का मैग्नीट्यूड? वेरी गुड, 30। वेरी गुड। साइन 30 का वैल्यू टेबल में लिखा है, 5 × 4 हो गया 20। साइन 30 टेबल में लिखा 1/2, जो टेबल आपको लिखवाया हूं, 20 10 एन कैप, यही रहा। अब देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो ए वेक्टर, ये इतना उतार लो। अब ये कहां है इधर दिखाता हूं, ये यहां पे कहां है अभी दिखाता हूं। अब ये वहां पे कहां है आपको शो कराता हूं। अब ये कहां पर है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये कहां पर है यहां पे भी डायग्राम में शो करता हूं। अच्छा, बाजार में हमें अपने स्क्रू देखा होगा ऐसे, पेच, ये स्क्रू को, इसी को ऐसे रख के यहीं पे लगा के ऐसे सज्जात घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, स्क्रू अंदर जाएगा बाहर? हाँ, ऐसे घुमाओगे, बस अब समझ आ जाएगा। अब ये कहां है इसी से समझ आएगा। ये स्क्रू को लेके मैंने यहां पे ये जो तीखा पोर्शन है यहीं पे रखा, ऐसे रखा, ऐसे नहीं रखा, ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा ताकि ये इसके साथ भी 90 डिग्री बनाए और इसके साथ भी 90 डिग्री बनाए। और यहां क्या लिखा है देखना, ए क्रॉस बी। ये पेज को यहीं पे ऐसे रख के मन में सोचना जैसे ए बी की तरफ रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे पेज को आपने ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट करने से बाहर आएगा अंदर, है ना? बाहर को कितना आया? 10। तो यही रहा ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, हियर इन दिस एग्जाम्पल, here in this example a cross b, here in this example a cross b is pointing outward, बाहर की तरफ, pointing outward, whose value is 10। ठीक है, the direction is given by the right hand screw rule, ये जो रूल, it is given by the right hand screw rule।
ठीक है। नाउ किसके साथ बोलो? सभी के साथ। ये जो इधर को बना, वेरी गुड। ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, तो वेरी गुड। तो अपने दो न्यूमेरिकल खुद ओरली बोल दिया नहीं। देयर फोर ए क्रॉस बी इज, लुक, परपेंडिकुलर टू ए, ये 90 डिग्री का सिंबल। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये रहा ना इधर को ए क्रॉस बी। ये इसके साथ भी 90 बनाया, इसके साथ भी 90 बनाया नहीं। ए ऑल्सो बी नहीं, ठीक है नहीं। फिर नीचे लिखो इन दिस एग्जाम्पल, इन इन दिस एग्जाम्पल, आप खुद ही निकालो बी क्रॉस ए कितना होगा। बी क्रॉस ए इसी एग्जाम्पल में वही लिखेंगे। फिर बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, वही लिखेंगे जैसे वहां लिखा था। पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है साइन थीटा एन कैप ना, तो यहां भी वही लिख ना। इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, वो कॉस डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और बोलो बी का मैग्नीट्यूड कितना है इस एग्जांपल में? 4। ए का मैग्नीट्यूड 5, थीटा वही है 1/2। ये कितना रहा? वही 10 एन कैप। ये भी वही रहा, ये भी वही रहा। फिर दोनों में फर्क क्या है? यहां पे किसको किसकी तरफ घुमाना है? हाँ, पेज को रखो। हाँ, इसको पेज को यहीं पे रखो, बी को ए की तरफ घुमाओ। पेज किधर गया? अंदर को बाहर को? पेज को ऐसे घुमाया अंदर को। अंदर को कितना गया? नहीं। तो इससे क्या सीखा? क्या ए क्रॉस बी का वैल्यू जितना है, बी क्रॉस ए का वैल्यू भी उतना है। सो magnitude of A cross B and B cross A are equal। यहां पे 10 10 नहीं, मैग्नीट्यूड वही मॉड्यूलस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B and B cross A are equal नहीं। पर ये इधर को है, वो उधर को है। A क्रॉस B इधर को था, B क्रॉस A उधर को है। ये इधर को है, उधर को है। तो दोनों में एंगल कितना रहा बोलो? ए क्रॉस बी इधर को था ना, रेड से दिखा रहा हूं। बी क्रॉस ए उधर को था। दोनों में एंगल कितना है? हाँ, उधर को है, अंदर को है। तो दोनों में एंगल देखो कितना है। ये इधर को, ये इधर को, यहां से यहां तक 180 डिग्री। हाँ। सो नीचे राइट ए नोट, देयर फोर एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चंस रहा ये, देयर फोर एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया क्लियर? नाउ क्लियर? दोनों का लंबाई मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब हो गया ये। अब नाउ नाउ
नाउ लुक, बस थोड़ा सा रह गया इसका। नाउ नेक्स्ट राइट यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स करके अंडरलाइन कर दो। हाँ हाँ, हैं कर तो लिया था। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, बस इसी के साथ पूरा होगा। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कमा वाई एंड जेड एक्सिस, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उनसे। हाँ, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन ही है। ना लुक, ग्राफ में ऐसे ही दिखाते हैं, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। लुक, जेड एक्सिस कॉपी में ऐसे दिखा देते हैं, पर इधर को नहीं होता, वो होता है यहां से इधर को। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप। नीचे लिखो आई कैप ए यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर का नाम है आई कैप। जे कैप ए यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को जे कैप लिखते हैं। के कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस। नहीं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, इससे पहले अभी डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, और 5 मिनट लगेगा ये पूरा वेक्टर्स पूरा होने में ये। नाउ नीचे लिखो वी नो, हमने अभी किया था डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी कैसे था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ही था ना, नहीं यही था, यही था। अब देख लेते हैं नंबर 1, अब खुद ही कर पाओगे। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा देख लेते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो, ये जो ए का जगह किसने ले लिया, इसने। बी की जगह इसने ले लिया। यहां लिखा हुआ था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1। ये और इसमें एंगल कितना है, बोलो कितना है। आई ये भी इधर को है, दूसरा आई भी इधर को है, 0, तो कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू था 1 टेबल में, तो हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर कितना हुआ 1। सीख लिया, अब न्यूमेरिकल कर पाओगे। नंबर 2, जे कैप डॉट जे कैप, बोलो। हाँ, पहले का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ये और इसमें एंगल 0, 0, cos 0 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी वही आया 1, नहीं। नंबर 3, के कैप डॉट के कैप, बोलो। ये भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। 1, इन दोनों में एंगल इज 0, यही रहा, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर रहा 1। ठीक है। नाउ
ताकि न्यूमेरिकल हो पाएगा ना इसके साथ। आपके मन में चल रहा होगा, लुक सर आपने आई का आई के साथ लिया, जे के साथ लिया, के का के साथ लिया, बाकी क्यों छोड़ दिया? कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। आई डॉट डॉट आई डॉट जे, देखते हैं कितना होगा। बोलो। वन। हाँ हाँ हाँ। आई इधर को, जे इधर को। वेरी गुड। कॉस 90 वो टेबल में लिखा है 0। क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है ना, उनको कहा 90। हाँ यूनिट का मतलब 1। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर। हाँ अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हूं, जिसका मैग्नीट्यूड 1। जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, उसकी लंबाई 1। के कैप भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1। अच्छा ये देखो अभी कितना हुआ। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई बात। तभी पर नहीं नहीं। कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू है 0 टेबल में 0। सो 0 × 1 × 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 हो गया। नहीं, और ये आप यहीं पे खुद एक बोलो, लुक हियर, यहीं पे मैंने लिख दिया जे डॉट आई। बोलो। हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1। 1। नहीं 90 है। हाँ कॉस 90 0 ही है, तो ये भी रहा 0। ये बोला आप खुद करो। आई डॉट के, आई डॉट के ना, के कैप इधर को था, इधर को था के, ये इधर को आई इधर को, एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, 90 नहीं है? के कैप इधर को है ना, तो ये इसमें एंगल 90 है ना, तो फिर बोलो यहाँ पे कितना होगा। 1 कॉस 90, तो 0 ही हो गया। नहीं, ये आगे आपको न्यूमेरिकल में काम कर देगा। के डॉट आई बोलो फिर कितना। वेरी गुड, 0। ठीक है, अब आठवां आप बोलना, लुक अब रह गया कॉम्बिनेशन। मैंने लिखा जे डॉट के, हाँ के इधर को, नहीं के इधर को है, जे इधर को है, 90 हुआ, फिर 0 हो गया। फिर के डॉट जे बोलो, वेरी गुड, 0 हो गया। नहीं, ठीक है। अब जब 0 हो गया, अब न्यूमेरिकल करने लायक हो अभी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये जो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन।
आई भी इधर को है, दूसरा आई भी उधर को ही है, दे आर इन द सेम और डायरेक्शन। 90 डिग्री वाला क्यों? cos। क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बोथ आर परपेंडिकुलर। सर एक रिक्वेस्ट यही थी कि थोड़ा सा ना आपको मेरा फाइनेंशियल भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। उतना ठीक है मैम, ये काफ़ी है सिलेबस नहीं तो। सिलेबस तो काफी है। सिलेबस काफ़ी है नहीं बस मेरे। करवाना आपने टू दी पॉइंट। हाँ हाँ नहीं हाँ। सर, गोट वाली एग्जांपल और बर्ड वाली एग्जांपल जरूर करवाना। हाँ हाँ, ये न्यूमेरिकल सारी करा दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलो, एक लेक्चर हो गया प्रिपेयर। ठीक है, यही नेक्स्ट देखो वीक। इसमें आई जे के सब आया अभी। हाँ, मैंने कहा एक एक टॉपिक तो हो गया ना कल के लिए तो। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल के लिए तो हो गया स्केलर और वेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी करवानी है दो एग्जांपल्स बच्चों को, फिर उसके बाद स्केलर बहुत है इतना। ठीक है, ठीक। है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। हाँ, अभी इसके न्यूमेरिकल फिर लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे।